28 साल के नवीन वर्मा को एक दिन वकील का फोन आया। आपके ताऊजी की मृत्यु हो गई है। उनकी कोठी और सामान आपकी विरासत में आया है। नवीन कभी ताऊजी से नहीं मिला था। बस इतना पता था कि वो अकेले रहते थे और थोड़े अजीब थे। विरासत में मिली कोठी शिमला के पास एक पहाड़ी पर थी, पुरानी लेकिन मजबूत। नवीन ने छुट्टी ली और वहां पहुंचा। कोठी अंदर से साफ थी, लेकिन ड्राइंग रूम में एक चीज बहुत असामान्य थी। दीवार पर टंगा एक बेहद पुराना काला आईना। आईना कुछ अलग था। उसमें देखो तो चेहरा थोड़ा धीरे धीरे हिलता लगता था, जैसे कांच पीछे से सांस ले रहा हो। नवीन ने उसे हटाने की कोशिश की, हिला ही नहीं। दूसरे कमरे में ताऊजी की डायरी मिली। आईना मत देखना जब मन कमजोर हो। ये अक्स दिखाता है जो असल में छुपा है। मैंने उस आईने में अपना भविष्य देखा था और अब मैं अंत देख रहा हूं। नवीन मुस्कुराया। पुराने लोग और उनकी कल्पनाएं। रात को नवीन को नींद नहीं आई। हर आधे घंटे में लगता जैसे कोई आईने से झोंक रहा है। कभी खुद को खड़ा देखता, लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं, बल्कि डरते हुए। फिर एक बार आईने में उसने देखा, एक आदमी छड़ी पकड़े उसकी ओर बढ़ रहा था। नवीन पीछे मुड़ा, कोई नहीं। अगले दिन उसने आईने के पास जाकर गौर किया। आईने में उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ दिखता था, थका हुआ, उदास, और सुनहरा निशान उसकी गर्दन पर जो असल में नहीं था। नवीन ने फिर डायरी पढ़ी। मैंने अपने ही अक्स को मारते देखा था। वही हुआ। हर पीढ़ी में एक बार आईना जागता है। जब आईना तुम्हें अलग दिखाए, समझो कहानी शुरू हो गई है। नवीन ने तय किया वो सब रिकॉर्ड करेगा। रात 2 बजे उसने आईने के सामने कैमरा लगाया और खुद बैठ गया। आईना दिखा रहा था कि पीछे कोई खड़ा है। नवीन पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। सुबह रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सच में एक परछाई थी, धीरे धीरे पास आती हुई। और जब नवीन सो गया, तब वो परछाई आईने से निकलकर उसके पास झुकी और मुस्कुरा दी। नवीन ने कोठी के पुराने नौकर मोहनलाल को बुलाया। मोहनलाल बोला, ताऊजी कहा करते थे, ये आईना कोठी के साथ नहीं, खून के साथ बंधा है। हर चौथी पीढ़ी में एक वारिस इसे देखता है और फिर खो जाता है। नवीन चौंका। मैं खो रहा हूं, मोहनलाल बोला। ताऊजी भी ऐसे ही बातें करने लगे थे। फिर एक दिन वो आईने में दिखे, लेकिन कमरे में नहीं थे। अब हर दिन आईने में नवीन को अपने ही अलग रूप दिखते। एक बार खुद को देखा, गर्दन कटी, खून टपकता हुआ। एक बार खुद को देखा हंसते हुए, लेकिन आंखों से आंसू। एक बार खुद को देखा मां को मारते हुए, जबकि उसकी मां तो बचपन में ही मर गई थी। नवीन का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो खाने पीने की चीजें भूलने लगा। वो शहर गया, एक साइकेट्रिस्ट से मिला। डॉक्टर बोले, शायद आईना तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। ताऊजी की डायरी और जगह ने तुम्हारे अवचेतन मन को ट्रिगर कर दिया है। डॉक्टर ने सलाह दी, उसे हटाओ या ढक दो। नवीन लौटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात को आईना काला पड़ गया। नवीन का अक्स नहीं दिखा। वो डर के मारे पीछे हटा। तभी आईने में अचानक उसका दूसरा रूप दिखा, जो मुस्कुरा रहा था और हाथ में एक कैनवास ब्लेड था। वो अक्स बोला, अब मैं बाहर आ रहा हूं और तू अंदर रहेगा। नवीन की आंखें फटी रह गईं। अगली सुबह मोहनलाल ने कोठी का दरवाजा खोला। नवीन नहीं था, लेकिन आईना साफ था। उसमें एक मुस्कुराता चेहरा दिख रहा था। वो अक्स बोला, अब मैं बाहर आ रहा हूं और तू अंदर रहेगा। नवीन की आंखें फटी रह गई।